पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पाकिस्तान के आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के विरोध में फ़ैसला सुनाया। पीटीआई के खिलाफ ये फ़ैसला चले गया है। जैसे कि कई दिनों से केसेस चल रहे हैं, पीटीआई के जो इलेक्शन सिंबल है उसका बैट, उसको लेकर दिसंबर 22 को इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट निकाला था जिसमें उसने पीटीआई का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको नलीफाई कर दिया था और उसका पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है बैट उसको जब्त कर लिया था। उसके बाद पीटीआई इसको चैलेंज करने के लिए वो पेशावर हाई कोर्ट में गई। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दिया। दूसरा फैसला जो आया वो इलेक्शन कमीशन के पक्ष में आया। फिर जो पीटीआई वो फिर से पेशावर हाई कोर्ट में चले गई। तो तीसरा जो फैसला है वो फिर से पीटीआई के पक्ष में आया। तो आखिरकार ये लगभग 2 हफ्तों से पेशावर हाई कोर्ट में मामला घूमता रहा। तो कल के दिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। तो कल से बहस शुरू हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज ये बहस पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में जो पीटीआई का सिंबल है उसको पीटीआई से जब्त कर लिया है। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था दिसंबर 22 तारीख को, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको ओवरटर्न कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल बैट है वो उससे छिन गया है और इसका असर ये होगा कि पीटीआई इलेक्शन में जब खड़े होंगे उसके कैंडिडेट पीटीआई पार्टी के, तो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उनको खड़ा होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अगर उन्हें खड़ा होना पड़ेगा तो उनको हर को अलग अलग सिंबल मिलेगा। किसी को टॉर्च मिलेगा, किसी को गमला मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। तो ऐसे करके अलग अलग सिंबल मिलेंगे इन कैंडिडेटों को। तो ये जो पीटीआई के लीडर है वो एक सिंबल के नीचे नहीं लड़ सकते अब चुनाव वो। और अगर वो कोई इंडिपेंडेंट चुनाव को जीत भी जाता है और पार्लियामेंट में पहुंच भी जाता है तो पार्लियामेंट में पहुंच के भी वो अपना एक ग्रुप नहीं बना सकते हो पार्लियामेंट में। तो इससे होगा ये कि जो पीटीआई है, पीटीआई के जो मेंबर होंगे पार्लियामेंट में, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, कोई दूसरी पार्टी उनको खरीद सकती है। तो यहाँ पर पीटीआई का ये मान सकते हैं कि उसका इस इलेक्शन में तो कम से कम उसका जीतने के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब उसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसने फैसला सुना दिया तो पीटीआई अब कहीं और जा नहीं सकती है। अब देखना पड़ेगा कि पीटीआई क्या डिसीजन लेती है। क्या वो चुनाव को बायकॉट करेगी चुनाव का, कि या फिर वो चुनाव को लड़ेगी, ये अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो आज का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने सुनाया था। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका नाम है ईसा। उन्होंने जब फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से मई 24 2021 को ही कहना शुरू कर दिया था कि पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। तो यानी 3 साल से भी ज़्यादा समय से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई से कह रही है कि उस पीटीआई को इंटरनल इलेक्शन कराने चाहिए। तो ये और उस समय से कह रही है जब पीटीआई की पार्टी की सरकार थी पाकिस्तान के अंदर। तो उस समय से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई से जब ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन एक सही काम कर रहा है। यानी कि वो किसी मैलेफाइड काम नहीं कर रहा है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसने काम नहीं किया है। क्योंकि उस जब पीटीआई सत्ता में थी तभी भी उसने पीटीआई से ये बात कही थी और अब पीटीआई अपोजिशन में सत्ता से बाहर है तो अभी भी इलेक्शन कमीशन का वही स्टांस है जो पहला स्टांस था। तो यानी इलेक्शन कमीशन ने जो स्टांस लिया था पीटीआई के ऊपर, वो उसने एक न्यूट्रलिटी के वाला स्टांस लिया था। उसने पीटीआई के साथ ना तो उसने फेवर किया ना उसका डिसफेवर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। खासतौर में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीटीआई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। ये पीटीआई का आरोप है। पीटीआई का ये आरोप है और पीटीआई ने इसके लिए कई दलीलें दी है। उसने पेशावर हाई कोर्ट में भी दलील दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी उसने दलील दी थी। खासतौर में उसकी दलील में पहली बात ये है कि उसने एक चीज़ कही थी, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कही थी कि हमने इंटरनल इलेक्शन को हमने करा दिया था और हमने जो हमारा रिज़ल्ट आया उसको हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। रिज़ल्ट को इलेक्शन कमीशन का काम ये था कि उस रिज़ल्ट को वेबसाइट में पब्लिश करना था और वो बात वहीं पर ही ख़त्म हो जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसने हमारे, क्योंकि वो खिलाफ काम कर रहा है तो उसने हमारे जो रिज़ल्ट है उसको नलीफाई कर दिया और हमारे इलेक्शन सिंबल को उसने, जो हमारा इलेक्शन सिंबल है उसको जब्त कर लिया। पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो काम किया उसने गैर कानूनी काम किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर नहीं है कि किसी और पार्टी का इलेक्शन सिंबल को छीन सकती है।
इसके अलावा जो पीटीआई है उसने दूसरा आरोप ये लगाया कि जब पीटीआई के कैंडिडेट नॉमिनेशन करने जा रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में जहाँ पर नॉमिनेट फॉर्म भरा जाता है, तो वहाँ पर जब वो जा रहे थे तो उनके फॉर्म को छीनने की कोशिश की गई रास्ते में। तो इस तरह से पीटीआई पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस समय हमारे पास हमारे ऊपर भेदभाव का इस्तेमाल कर रहा है और भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, तो ये भेदभाव के कारण ही इलेक्शन कमीशन ने हमारा जो सिंबल है उसको छीना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन ये क्लियर कर दिया कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, पीटीआई के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जैसे कि 2021 से ही इलेक्शन कमीशन पीटीआई पार्टी के ऊपर दबाव बना रहा था कि उसको इंटर पार्टी इलेक्शन कराने, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि इलेक्शन कमीशन है, जब वो 3 से लंबे सालों से मांग कर रही है पीटीआई से, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसा नहीं है कि उसका इन्फ्लुएंस अभी उसमें चेंज आ गया, वो पहले से ही उसका स्टांस ये रहा है। तो उसमें हम उसकी बात को हम सही ठहराते। इलेक्शन कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान की बात है कि जो पीटीआई का इंटरनल इलेक्शन था वो फ्रॉड इलेक्शन था, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से इलेक्शन नहीं हुए थे। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन की जो बात है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई का जो इलेक्शन था वाकई में वो फ्रॉड इलेक्शन था, क्योंकि उसमें उसको पहले तो पेशावर के एक इलाके में कराया गया। जब इलेक्शन होता था तो जो पार्टी वर्कर है उनको बताया नहीं गया कि इलेक्शन हो रहे, और जो चुनने थे, जो प्रेसिडेंट चुना गया इलेक्शन में, उसको बिना किसी वोट के द्वारा, यानी वोटिंग भी नहीं हुई इलेक्शन में उस समय जब प्रेसिडेंट को चुना गया। तो ये सब चीज़ें बताता है कि पीटीआई का जो इलेक्शन है वो पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो इलेक्शन वैलिड नहीं बैठता है, क्योंकि पीटीआई का इलेक्शन, जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी प्रेसिडेंट चुना जाएगा उसको वोटिंग के द्वारा ही चुना जा रहा है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का दिसंबर 22 का ऑर्डर है उसको सही ठहरा दिया और पीटीआई के खिलाफ फैसला सुनाया। पीटीआई का जो सिंबल है बैट, उसको अब वो बैट सिंबल पीटीआई के हाथ से निकल जा चुका है। अभी पीटीआई के लिए एक प्लान बी भी उसने बनाया हुआ था। प्लान बी पीटीआई का ये था कि अगर बैट सिंबल उसके हाथ से निकल गया पीटीआई से, तो उसने सोचा था कि वो एक दूसरी पार्टी है, उसका नाम है पीटीआई नजरेती। ये पीटीआई का पार्टी का ही भाग हुआ करती थी पहले, लेकिन ये 2022 में अलग हो गई थी। इसने एक स्प्रिंटर ग्रुप बना दिया था, इसका नाम था पीटीआई नजरियाती। इसका इलेक्शन सिंबल बैट्समैन है। तो पीटीआई ने सोचा था कि अगर हमारा बैट सिंबल को छीन लिया जाएगा तो हम पीटीआई नजरियाती के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके इनके जो इलेक्शन सिंबल है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो पीटीआई का ये जो प्लान बी था वो भी फेल हो गया, क्योंकि जो नजरियाती ग्रुप के चेयरमैन हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम पीटीआई को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे और हम उनको अपना इलेक्शन सिंबल नहीं देंगे। तो यानी कि अब पीटीआई के पास अब कोई चारा नहीं है, अब उसको इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना पड़ेगा। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं गौहर अली खान, उनके घर में आज हमला हुआ है और गौहर अली खान ने कहा है कि उनके घर में घुस के कुछ लोगों ने उनके बच्चे और उनके नेफ्यू के साथ मारपीट की है। उनके घरों में छापेमारी की है और उनके घर से कंप्यूटर और लैपटॉप उठा के ले गए ये। तो ये जो उनके घर में हमला हुआ है किसने किया ये अभी तक क्लियर नहीं है। गौहर अली खान कह रहे हैं कि उनके घर में 4 गाड़ी आई और 4 गाड़ियों में से बाहर निकले जो लोग, उन्होंने नकाब पहना हुआ था। तो ये भी आज के दिन खबर आई है और जब ये खबर आई तो उस समय गौहर अली खान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब उनको बात पहुंचाई गई तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के घर में पहुंचे। फिर घर में उन्होंने देखा क्या क्या हुआ है, फिर वो कुछ देर बाद वो सुप्रीम कोर्ट में वापस आ गए थे।